हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे पाठ 7 सर्वनाम। ठीक है, आपको पता है सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब नाम। इसका मतलब क्या हुआ? सभी का नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सभी का नाम। अगर आप बस में जा रहे हो तो आपके पास कोई फ्रेंड आकर बैठ गया है, ठीक है, तो आपको उसका नाम नहीं पता तो आप उससे बात कैसे करोगे? अगर आप तो यही बोलोगे ना उससे कि आप कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपने उसको कैसे बात की उससे? तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है, ऐसे ही आपने बात की ना उससे। तो सर्वनाम का मतलब भी यही होता है। ठीक है, मतलब जब हम किसी का नाम नहीं ले सकते है ना, तो उसको जो बुलाने के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? संज्ञा। अगर आप नाम ले लेते हो कि अगर आपको पता है कि वो अविनाश है, उसका नाम, आप बोलते हो कि अविनाश तुम कहाँ जा रहे हो, अविनाश कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हो गया? संज्ञा। अगर आपने उसको बोला तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हुआ? सर्वनाम। इसका मतलब क्या हुआ? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, मतलब अगर हम किसी का नाम नहीं लेते, नाम की जगह हम जो शब्द बोलते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, है ना। किसी का नाम नहीं लेना हमने और नाम की जगह क्या बोलना है हमने उसको कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम क्या हुआ? सर्वनाम। ठीक है, जैसे वह, तुम, तुम्हारा, हमारा, मुझे आदि। ठीक है, तो नीचे दिए उदाहरणों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को पढ़िए और समझिए। सर्वनाम शब्द के जो सर्वनाम है उसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे 3, एक को 3 बनाकर दिया हुआ है, तो आप पहले इसको समझोगे। ठीक है, सबसे पहले अपने लिए। अब ये देखो, जब आप बात करते हो किसी से, सबसे पहले तो आप बात करते हो तो आप अपने आप को क्या बोलते हो? मैं। अब आप जिससे बात करते हो वो कौन है? तुम। और आप दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? उसके बारे में बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड के बारे में। ठीक है, तो अपने लिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड। आपकी बात कौन सुन रहा है? आपका फ्रेंड सुन रहा है ना, और आप जिसकी बात कर रहे हो वो कौन है? वह है। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले दोबारा देखो। सबसे पहले अगर आप अपने लिए बात करते हो तो कैसे करते हो? अब आप पूछो मैं तो अपना नाम लूँगा, नहीं, आप बोलोगे मैं, हम, मुझे। जैसे मुझे ये पेन चाहिए, ठीक है, हमें नहीं करना ये काम, ये हमारा घर नहीं है, तो अपने लिए आप क्या बोलोगे? मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा आदि। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, आप घर से निकलते हो तो क्या कहते हो? मम्मी जी मैं जा रहा हूँ। आप अपने आप को क्या कहते हो? मैं जा रहा हूँ, है ना। तो अपने लिए आप क्या सर्वनाम यूज़ करते हो? मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा। नेक्स्ट, सुनने वाले के लिए। अब जो आपकी बात सुन रहा है तो आप कैसे बोलते हो? ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, तुम लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो तुम, आप, तुम्हें, आपको, तुम्हारा, आपका, ये सभी क्या है? सुनने वाले के लिए हम यूज़ करते हैं सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट, अन्य व्यक्ति के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे वे कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ पे है, वो क्या काम करते हैं। अब ये देखो, दोनों आपस में फ्रेंड बात कर रहे हैं, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये लड़का कहाँ रहता है। ठीक है, तो हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो क्या आता है? वो अन्य व्यक्ति। जैसे मैं, तुम, और जिसके बारे में दोनों बात कर रहे हैं वो है वह। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है निश्चित नाम के लिए। निश्चित, जो चीज़ निश्चित है, जैसे ये पेन है तो ये निश्चित है कि ये पेन है, पेंसिल नहीं है, हमें पता है कि ये चीज़ पेन ही है। जो चीज़ निश्चित है उसको क्या बोलते हैं? निश्चित। ठीक है, जैसे यह मैं, मुझे सिर्फ यही वाला पेन चाहिए, यही सिर्फ यही पेन चाहिए, मुझे दूसरा पेन नहीं चाहिए, तो ये निश्चित है, यह है ही चाहिए मुझे। ठीक है, ये, इसे, इसका, उनका। ठीक है, तो ये क्या है? मुझे यह दीजिए, सिर्फ यही वाला देना मुझे, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ठीक है, निश्चित नाम। नेक्स्ट है अनिश्चित नाम के लिए। तो सर्वनाम हम कैसे? जैसे चाय में कुछ गिर गया। अब आपको क्या नहीं पता, मिट्टी गिरी है उसके अंदर, मक्खी गिरी है, क्या क्या गिरा आपको नहीं पता, उस चीज़ का नाम नहीं लिया आपने, तो उसको क्या बोल दिया आपने? कुछ गिर गया। तो ये क्या? अनिश्चित मतलब जिसका हमें पता नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ, कोई आया है हमारे घर, कौन आया हमें तो नहीं पता कौन आया है ना। अब दरवाजे पर जाओगे फिर क्लियर हो जाएगा कौन आया, उससे पहले हमने क्या बोला? कोई, तो हमें पता ही नहीं है कौन आया है, तो वो क्या है? अनिश्चित नाम के लिए। नेक्स्ट, प्रश्न करने के लिए। कौन, क्या, किने, किसे, कौन आया है, हमें क्या पता, आप क्या लोगे। ठीक है, जब हम प्रश्न करते हैं किससे कि हमें नहीं पता वो कौन है।
नेक्स्ट संबंध बताने के लिए, संबंध क्या होता है, जैसे देखो जिसकी जिसकी, जो जो, जिसने जिसने, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब लाठी किसकी है, जैसे मान लो ये राम की लाठी राम की भैंस है ना, तो राम का संबंध किससे हो गया, लाठी से, और भैंस का संबंध किससे होगा, राम से। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। नेक्स्ट, वचन के अनुसार सर्वनाम शब्दों के रूप बदल जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। देखो ये कैसे होता है, जैसे सबसे पहले आप, ये देखो जैसे सबसे पहले आप हो यहाँ पर, तो आप अपने आप को क्या बोलोगे, मैं। अब आपका आपके घर में फ्रेंड भी आ गया, अब आप दोनों जा रहे हो, तो अब क्या बन गया, मैं को क्या बोलोगे आप, हम। ठीक है, आप दोनों ने अपने आप के लिए यूज़ किया ना, तो मैं का क्या बन गया, हम। यहाँ पे एक है, आपने अपने आप को क्या बोला, मैं, लेकिन जब यहाँ पर दोनों आए तो क्या बोलोगे, हम, मैं, हम। ठीक है, तो एक वचन, मैं अकेला हूँ तो मैं, मेरा फ्रेंड साथ में, तो क्या बन गया वो, मैं का हम, मैं, हम, वह, वे, यह, ये, मेरा, हमारा, उसका, उनका। ये उसका है, मान लो ये आपका फ्रेंड है, ये उसका है। अब आपको एक चीज़ और है, ये तो उनका है, ये दोनों का है, उनका। ठीक है, इसका, इनका। नेक्स्ट, लिंग बदलने पर सर्वनाम का रूप कभी नहीं बदलता, केवल क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब पुल्लिंग है, ये लड़के से हम पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, अब लड़की को से हम पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है, तुम का तुम ही रहा, तुम चेंज तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब लिंग बदलने पर सर्वनाम का रूप कभी नहीं बदलता। ठीक है, जैसे वह क्या कर रहा है, या वह क्या क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रही है, वह तो सेम हुआ ना, लड़का हो या लड़की हो, हम दोनों को वह ही बोला हमने, तो लिंग बदलने पर सर्वनाम का रूप नहीं बदलता। मैं गा रहा हूँ, मैं गा रही हूँ। ठीक है, मुख्य बातें, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब सभी का नाम, जिसका हमें नाम नहीं पता, जो शब्द हम उनको बोलते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर, मतलब किसी के नाम के स्थान पर जो शब्द हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सिंपल परिभाषा है इसकी, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, वो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, जैसे मैं, आप, तुम, वह, कौन। ठीक है, कोई, कुछ। ओके, सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। ठीक है, लिंग बदलने पर सर्वनाम का रूप नहीं बदलता, केवल क्रिया का रूप बदलता है, जैसे आपने यहाँ भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, ये हम अभ्यास करें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो सर्वनाम मतलब सभी का नाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो है सर्वनाम। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे आंसर। ठीक है, सबसे पहले सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और मैं एक वचन में उसका सर्वनाम क्या बनेगा। ठीक है, और जैसी करनी वैसी भरनी, ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, इनके प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। ठीक है, अपने नाम के साथ। ओके, बाय बाय।